दोस्तों आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं क्या मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना सही है या गलत। अर्थात जो व्यक्ति मर चुका है उसके लिए प्रार्थना करना अच्छा है या खराब है, क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्रियो, आप जिस समाज में अभी आप रहते हैं यहाँ पर आपने सुना होगा कि मरे हुए व्यक्ति के आत्मा की शांति के लिए कितने लोग पूजा हवन करवाते हैं, कितना दान पुण्य करते हैं, ताकि जो लोग व्यक्ति मर चुका है उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इन बातों की जो मान्यता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग इसका मान्यता है। अगर आप हिंदू धर्म में जाएंगे तो इन बातों को लेकर के अलग मान्यता है, आप बौद्ध धर्म में जाएंगे तो इन बातों को उसका अलग मान्यता है, अगर जो आप मुस्लिम में जाएंगे तो उसका अलग मान्यता है। अर्थात अलग अलग धर्मों में इन बातों को अलग अलग मान्यता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को आज बाइबल के सहायता से, बाइबल के अनुसार जो चीज़ सही है उन बातों को आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। क्या मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना सही है या गलत। अगर आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ पर इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए परमेश्वर के वचन को मैं लाता रहता हूँ। चलिए इस संदेश को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण बतलाना चाहता हूँ। जो लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 से 31 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताया हुआ है, जिसमें से जो धनी मनुष्य था वो नरक में मरने के बाद वो नरक में चला जाता है, और जो निर्धन जो लाजर था वो मरने के बाद वो स्वर्ग में अर्थात अब्राहम के गोद में चला जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस उदाहरण से ये बताना चाहता हूं कि मरने के बाद आप चाहे कितने भी आप प्रार्थना कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन मरने के बाद जो आपका जो न्याय होगा वो तो होगा ही होगा। आपके हर एक बातों का, हर एक कामों का लेखा जोखा आपको देना होगा। जिस काम के लिए, जिस काम को आप जीते जी किया था, जब आप जिंदा रहते हुए जितना भी आपने चाहे पाप किए होंगे या धर्म के काम किए होंगे, जो भी आप किए हैं उन बातों का लेखा जोखा आपको देना होगा। इसीलिए हम जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में, हम क्या पढ़ते हैं कि जो धनवान मनुष्य था वो नरक में चला गया था, तो वो नरक से एक बूंद पानी के लिए वहां पर वो तड़पता है। वो कहता है अब्राहम को, अर्थात अब्राहम को, परमेश्वर को, कि हे पिता अब्राहम, इस लाजर को मेरे पास भेज दीजिए ताकि एक बूंद पानी लेकर के मेरी जीवा को वो ठंडी कर सके। तो वहां से आवाज आया कि हे पुत्र, याद कर तो अपने जीवन में हमेशा अच्छी वस्तुएं ले चुका है और उसी जगह पर ये लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है। लेकिन वो धनवान व्यक्ति फिर प्रार्थना करता है, अब्राहम से आग्रह करता है कि हे पिता, अगर आप इस लाजर को मेरे पास नहीं भेजेंगे तो मेरे घर में मेरे भाइयों के पास भेज दीजिए, ताकि इन बातों की वो गवाही दे, ताकि उन लोग भी मेरी जगह पर ना आ जाए। क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था उसी प्रकार से उन लोग भी वहां पर जिंदगी को जी रहा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम ने उस व्यक्ति को कि हे पुत्र, उनके पास में मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वो उनकी नहीं सुनते हैं, तो जो मरे हुए में जाएंगे तो उनकी क्यों कर सुनेंगे। मेरे प्रियो, कहने के अर्थ ये है, जो व्यक्ति जिंदा है
अगर जिंदा रहते समय में अगर आपने पाप स्वीकार कर लिया, आपने पाप स्वीकार करके पश्चाताप करके आप अगर जो मरते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करके मरते हैं, तो आप अनंत काल के स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आप अगर जो पाप करते हुए अगर जो मर जाते हैं, तो जहां पर ये धनवान व्यक्ति पहुंचा, वहां पर जिसका नाम है दुख लोक में, वहां पर आप जाएंगे। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं। यहां लिखा हुआ है यहेजकेल का 18:20 में, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो उसका पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। मेरे प्रियो, इस वचन से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कोई किसी का भार या कोई किसी का पुण्य नहीं ले लेगा। आपने जीते जी जितने भी धर्म के काम किए, जितना भी अच्छे काम किए, उसका फल आपको मरने के बाद मिलेगा। यहां जो बात कर रहा है, जो प्राणी पाप करे हुए है वही मरेगा। अर्थात जो अगर जो पाप करते करते अगर जो आप मर जाते हैं, तो जो दूसरी मृत्यु है वो है नरक की आग में जाना। अगर आप पाप करते करते अगर जो मर जाते हैं, तो आप का जो पाप का जो भार है आपका बेटा या आपका पिताजी नहीं ले लेगा, उसका दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा। इन बातों को आप ध्यान रखिए। अगर जो आप मर जाते हैं, आप मान लीजिए पापी अवस्था में आप मर गए, मरने के बाद आपके लिए कोई भी व्यक्ति कितनों पूजा हवन करवा ले या कुछ भी करवा ले या कितनों आपके नाम से दान पुण्य कर दे, आपके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। या अर्थात उस दान पुण्य को मरने के बाद जो आप दान करेंगे आपके परिवार वाले, या आप मरने के बाद जो वे व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उसका फल न आपको नहीं मिलेगा। अर्थात को प्रार्थना करने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मरने के बाद हमें प्रार्थना करना बाइबल हमें नहीं सिखलाता है। जो व्यक्ति जीते जी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और जीवन भर पाप करते रहा, अगर वो व्यक्ति मर जाता है, अब उसकी आत्मा की शांति के लिए आप कितनों पूजा हवन करवा लीजिए, कितनों आप दान पुण्य कर लीजिए, कितनों प्रार्थना कर लीजिए, उसका जो पाप है वो उसको भुगतना पड़ेगा। उसका पाप उसको भुगतना ही पड़ेगा। उसका पाप आप नहीं कटने वाला है। इसीलिए मरने के बाद हमें प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं है, उसका बेनिफिट उसको व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इब्रानियों 9:27 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य जब एक बार मर जाता है तो उसके हर एक कामों का न्याय किया जाएगा। हर एक कामों का उसको लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर के सम्मुख में। इसीलिए अगर जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो जब वो जिंदा है, जब जिंदा की अवस्था में है, उसी समय पर आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसको समझाइए, उसको बताइए जो गलती जो पाप वो कर रहा है उससे मन फिरा करके प्रभु यीशु पर विश्वास कर ले। अर्थात मरणोपरांत, अर्थात मरने के बाद आप कितनों पूजा हवन कर लीजिए, कितनों आप प्रार्थना कर लीजिए, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और जो काम आपने किया उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। परमेश्वर आपका हर एक काम का आपको प्रतिफल देगा, हर एक काम का आपका न्याय देना पड़ेगा। अध्याय का 3 से 9 वचन आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ 9 वचन पढ़ूंगा। वह हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा। किसको? जो लोग कुकर्म करते हुए, पाप करते हुए अगर जो मर गए, तो उसका फल उसको मरने के बाद बदला देगा। परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़केगा और वो चला जाएगा कहां में? जहां पर धनवान व्यक्ति गया, अर्थात नरक लोक में। लेकिन जो वहीं पर जो व्यक्ति
पाप नहीं किया, हमेशा धर्म का काम किया, अच्छाई किया और यीशु मसीह में विश्वास करते हुए अगर जो मर गया और वो पाप नहीं किया, पाप स्वीकार करने के बाद, पाप माफ होने के बाद वो दोबारा पाप नहीं किया और सच्ची शिक्षा में और बाइबल के अनुसार अगर जो वो जीवन बिताते बिताते अगर जो मर गया तो वो व्यक्ति वहां पहुंचेगा जहां पर निर्धन लाजर है, जहां पर जिसे हम अब्राहम के गोद कहते हैं, अर्थात अधोलोक में, अर्थात उस स्वर्ग सुखलोक में, अर्थात स्वर्ग में पहुंचेगा। तो आप जिसके लिए अगर जो प्रार्थना करना चाहते हैं तो मरने के बाद अगर कोई बोलता है कि इसकी ये व्यक्ति मर चुका है, उसकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रार्थना, खेदित लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि परिवार, उनके जो परिवार के व्यक्ति जो मर चुके हैं उसकी जो मन दुखी है उसके मन को परमेश्वर ठीक करे। उनको सांत्वना देने के लिए हम उस परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे। परमेश्वर हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति मर चुका है उसकी आत्मा की शांति के लिए अगर जो आप प्रार्थना करते हैं तो क्या जो व्यक्ति जीते जी पाप किया, जीते जी अगर वो गुनाह किया और अपने यीशु मसीह को अपने जीवन काल में स्वीकार नहीं किया, पाप क्षमा उसका नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति का पाप मरने के बाद कैसे क्षमा हो सकता है। मरने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला होता है जो व्यक्ति पाप कर रहा है। आप ऐसा तो होगा, ऐसा अगर जो ऐसा होगा ना तो जीते जी लोग खूब पाप करेगा, खूब गुनाह करेगा, क्योंकि मरने के बाद कोई प्रार्थना करने के बाद तो आपका पाप तो क्षमा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है। अगर जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं उसको जीते जी के से उसके गुनाहों से फिरने के लिए कहिए, उनको बतलाइए कि पाप है, ये गलत है, इस रास्ते पर आप मत चलिए। आप उसके जीते जी प्रार्थना कीजिए, जीते जी वो पाप स्वीकार करेगा और माफ़ी मांगेगा और फिर से यीशु मसीह को ग्रहण करेगा और वो फिर से दोबारा पाप ना करेगा। तब जाकर के वो अच्छा धर्म के काम करते करते अगर जो मरता है तब जाकर के उसे स्वर्ग मिलेगा, और भी वो यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। इसलिए स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अगर जो बिना पाप के हुए अगर जो मर जाते हैं तो वो लोग स्वर्गलोक में जाएगा, जहाँ पर एक मसीह विश्वासी को जाना चाहिए। इसीलिए मैं प्रियो, मैं इस वचन के आधार पर ऐसा कह सकते हैं, मैं निष्कर्षण पर बताता हूँ कि अगर मृतकों व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मरे हुए व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का उसका सिर्फ आप न्याय होगा, वो न्याय परमेश्वर के हाथ में है, और जो दंड उसे मिलने वाला है उस दंड का भाग उसे स्वयं उसे भोगना पड़ेगा। उसका पाप आपके सिर नहीं लगेगा या आपका पाप उसके सिर पर नहीं जाएगा, उसका पाप उसे खुद उसका भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रियो, इन बातों को आप ध्यान रखें, और मरे हुए के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। बाइबल हमें इसके बारे में नहीं बतलाता है, अर्थात मरे हुए व्यक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। ये बात मैं आपको बाइबल के अनुसार मैं आपको बतलाया हूँ। अलग अलग धर्मों में जाएंगे तो दिखा मान्यता आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।